हेलो दोस्तों, माइंड डोज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 1% फार्मूला बुक का समरी जानेंगे जिनका ऑथर टॉम कॉलेलन है। तो शुरू करते हैं। केन इस बुक का मेन कैरेक्टर है। ऑथर बताते हैं कि केन अपना कंप्यूटर बंद करता है और संतुष्टि से कुर्सी पे टिक जाता है और सोचता है कि यह एक और शानदार दिन था जिसमें उसने शानदार काम किया था। केन का वैवाहिक जीवन बेहतरीन था, एक बेहतरीन महिला के साथ। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और जब जिंदगी में मुश्किलें आती थी तो दोनों एक दूसरे को सहारा देते थे। जहाँ तक बच्चे की बात है, उन पर केन को सबसे ज़्यादा गर्व था। वह ईमानदारी से कह सकता था कि वह एक खुश इंसान था और संसार के शिखर पे था। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। 6 महीने पहले केन बहुत बुरे हाल में था। वह और उसकी पत्नी ज़्यादातर समय एक दूसरे से झगड़ते रहते थे, एक दूसरे का दोष निकालते रहते थे। बच्चे भी उद्दंड होते जा रहे थे। स्कूल में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं था। केन अपनी नौकरी में नाखुश था। उसे पता ही नहीं था कि वो इतने बुरे हाल में कैसे पहुंचा। अचानक केन के चेहरे पे मुस्कान लौट आई जब उसे अपने जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ याद आया। केन अपने बेटे जैक का उस सीजन का पहला फुटबॉल मैच देख रहा था। केन ने देखा कि कुछ जिम कुछ बदले बदले लग रहे थे, ज़्यादा प्रेरित, ज़्यादा एकाग्र नज़र आ रहे थे। जैक की टीम ने मैच जीत लिया। बाकी अभिभावक टीम को बधाई देने लगे। उन्होंने दूसरी टीम के साहस और प्रयास के लिए उनकी प्रशंसा भी की। इस दौरान केन कुछ जिम से हाथ मिलाते हुए कहा, जैक तो बहुत बढ़िया खेल रहा है, बाकी सभी लड़के भी। सुधार आश्चर्यजनक है। जिम ने कहा, मुझे भी उन पे गर्व है। केन ने कहा, मुझे उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन सिर्फ लड़के ही नहीं, आप भी अलग दिखते हैं। जिम ने कहा, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। मैं पिछले सीजन से एक तरह की यात्रा पर हूँ। मैंने रास्ते में जो सीखा है उसमें आपकी भी रुचि होगी। असाधारण और असाधारण रूप से असाधारण के बीच सिर्फ 1% का फर्क होता है। हम किसी भी व्यक्ति की तुलना में 100% बेहतर नहीं हो सकते, लेकिन सैकड़ों चीज़ में 1% बेहतर तो बन ही सकते हैं। हो सकता है कि हम सारे समय नहीं जीते, लेकिन अगर हम आज बीते हुए कल से बेहतर बनने की कोशिश करते रहे तो हमारे पास हर समय विजेता का दिल रह सकता है। हर कोई महान नहीं बन सकता, लेकिन हर कोई इस समय जहाँ भी है उससे बेहतर जरूर बन सकता है। जिम ने केन को ओलंपिक का आदर्श वाक्य बताया। यह है QTS, RTS, 40S। इसका मतलब होता है ज़्यादा तेज, ज़्यादा ऊंचा, ज़्यादा शक्तिशाली। यहाँ यह नहीं कहा जाता सबसे तेज, सबसे ऊंचा, सबसे शक्तिशाली। यह कहता है ज़्यादा तेज, ज़्यादा ऊंचा, ज़्यादा शक्तिशाली। इसका मतलब है हर दिन बेहतर बनने के लिए काम करना। जिम ने बताया कि उनके एक मित्र उन्हें एक समूह से परिचित करवाया जिन्होंने उत्कृष्टता हासिल करने में अपनी ज़िंदगी लगा दी थी। इस समूह के कुल 6 लोग थे। जिम, उनके मित्र सेल्स एग्जीक्यूटिव, एक शीर्ष भौतिक वैज्ञानिकी, एक मनोवैज्ञानिक, एक व्यवसाय मालिक और एक पूर्व ओलंपिक खिलाड़ी। इस समूह में आप भी शामिल हो सकते हैं अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं। जिम ने आगे कहा, केन अभी जवाब न दे, इस बारे में अच्छी तरह सोच विचार कर लें। जिम ने केन को एक बिजनेस कार्ड दिया और बोले, अगर आप निर्णय कर लेते हैं कि आप तैयार हैं तो मुझे फ़ोन कर दे। यकीन माने यह एक बेहतरीन यात्रा है। केन 3 सप्ताह बाद सेल्स एग्जीक्यूटिव से मिलने वाले थे। केन यह प्रक्रिया जल्दी शुरू करना चाहते थे। उन्होंने जिम को अगले ही दिन फ़ोन किया क्योंकि केन को इसकी गहरी ज़रूरत महसूस हुई। जब जिम ने फ़ोन उठाया तो बोले, स्वागत है केन, आपका इस समूह में आना बेहतरीन है, लेकिन पहले मुझे आपको 3 नियम बताने होंगे। इसके बाद आपको यह निर्णय लेना होगा कि क्या आप उसका पालन करने के लिए तैयार हैं। पहला नियम, आप जो कर रहे हैं वह आप अपनी पत्नी के सिवा किसी को नहीं बता सकते। दूसरा नियम, आप यह प्रक्रिया सिर्फ तभी शुरू कर सकते हैं जब आप इसे पूरा करने का वादा करें। हमें आपका मौखिक वादा चाहिए कि आप एक बार शुरू करने के बाद
आप 1% समूह के सभी 6 लोगों से मिलेंगे और सीखी हुई बातों को अपनी जीवन में उतारेंगे। इस नियम का वादा करना केन के लिए थोड़ा मुश्किल था। जिम को केन की झिझक का एहसास हो गया, इसलिए वे आगे बोले, आपके वादे के बदले में मैं आपसे यह वादा कर सकता हूं कि इसके बाद आप अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में कामयाब होंगे। मैं आपसे इतना बड़ा वादा इसलिए भी कर सकता हूं क्योंकि मैं जानता हूं आप जो विचार, साधन या तकनीकें सीखने जा रहे हैं वे कारगर है, क्योंकि ये तकनीकें राय पर नहीं बल्कि ठोस शोध और परीक्षण पर आधारित है। इससे केन को राहत मिली और उसने कहा, मुझे शामिल माने। और तीसरा नियम क्या है? प्रक्रिया पूरी होने के 6 महीने के भीतर आपको कम से कम एक व्यक्ति की उसी तरह मदद करनी होगी जैसे आपको मदद मिली थी। केन बोले, मैं यह प्रक्रिया कब शुरू कर सकता हूँ? जिम ने सेल्स एग्जीक्यूटिव कार्लोस का नंबर दिया और बोले, वे सचमुच आपको शक्ति प्रदान करेंगे। उनकी विशेषज्ञता प्रेरणा और प्रोत्साहन में है। वह इंसान कुदरत की शक्ति है। कार्लोस कामकाज के सिलसिले में काफ़ी सारी यात्राएं करते थे। 3 सप्ताह बाद केन से कार्लोस मिलने वाले थे। उन्होंने कहा, मैं लाल बेसबॉल कैप पहनूंगा, आप भी लाल कैप पहन लेना। इससे हम एक दूसरे को जल्दी पहचान जाएंगे। वे गोल्फ कोर्स पे मिलने वाले थे। जब केन कार्लोस से मिले तो कार्लोस ने उनका अभिवादन किया। कार्लोस आगे बोले, क्या केन आप कोई काम के बारे में सोच सकते हैं जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन कर सकते हैं? केन बोले, हाँ, लेकिन मेरे लिए काम करना मुश्किल होता है। इसका असर मेरे आसपास के लोगों पे भी नज़र आता है। कार्लोस ने कहा, आप अपनी प्रेरणा को ऊपर उठाने के तरीके की तलाश कर रहे हैं ताकि आप ज़्यादा काम कर सके और ज़्यादा प्रेरणा की वजह से आप और भी ज़्यादा काम कर पाएंगे। प्रेरणा बढ़ाने का एकमात्र तरीका कार्य करना है, भले ही वह छोटा क्यों न हो। केन को यह बहुत पसंद आया। कार्लोस बोले, कोई कार्य करने के केंद्र में 2 अवधारणाएं होती है। पहली, सही कार्य करना। दूसरा, कार्य को सही तरीके से करना। सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आप जो कर रहे हैं वह कार्य सही है। केन समूह के अगले सदस्य पैट से मिलने जा रहे थे, जो एक कॉलेज में भौतिकी की प्रोफेसर थी। उन्होंने बताया कि जब तक कि किसी बाहरी शक्ति द्वारा कार्य न किया जाए, स्थित अवस्था में रखी गई वस्तु स्थिर ही बनी रहती है और गतिमान वस्तु गतिमान बनी रहती है। जब हम एक बार काम करके खुद को गति में ले आते हैं तो गति में ही बने रहेंगे। एक बार जब आप गति में आ जाते हैं तो आप उस शुरुआती निष्क्रियता से उभर चुके हैं जो आपको उस जगह रोके रखी थी। अगर आप सही दिशा में हैं तो आप प्रगति करेंगे। पेट ने आगे लीवरेज के बारे में बताया कि लीवरेज व्यवहार में एक छोटे से परिवर्तन की शक्ति को बढ़ा देता है। इसकी बदौलत आप छोटे से परिवर्तन करके ज़्यादा बड़े परिणाम या सुधार देख सकते हैं। हमारे 20% काम से 80% परिणाम मिलते हैं। हमें अपने उस 20% काम पर ध्यान देना चाहिए। जब हम अपने उस 20% काम को करेंगे जिससे 80% परिणाम मिलेंगे तो हम ज़्यादा प्रेरित महसूस करेंगे। इससे हम और अधिक संलग्न होकर काम कर सकेंगे। इसके बाद केन बॉब से मिलने वाले थे। वे दोनों नाव से एक टापू पे गए। बॉब ने बताया कि हमें अपने लक्ष्य से नहीं भटकना चाहिए। यदि हम 1% भी अपने लक्ष्य से भटकते हैं तो लंबे समय में बहुत दूर हो जाएंगे। बॉब ने आगे बताया कि उत्कृष्टता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप किसी चीज़ में अच्छे बनना चाहते हैं तो अभ्यास करें, अभ्यास करें, अभ्यास करें। सर्वश्रेष्ठ लोगों में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए 10,000 घंटों की अभ्यास करना होगा। इसके उदाहरण में उन्होंने बिल गेट्स के बारे में बताए। उन्होंने हार्वर्ड में जब तक पढ़ाई छोड़ी 10,000 घंटे से ज़्यादा की प्रोग्रामिंग का अभ्यास कर चुके थे। तब केन को एहसास हुआ कि वो अपने काम में 10,000 घंटे से ज़्यादा समय दे चुके हैं। ऐसे में तो उन्हें अभी तक CEO बन जाना चाहिए। बॉब ने आगे कहा, यह अभ्यास के घंटे के मात्रा के बारे में ही मामला नहीं है, यह उन घंटों की गुणवत्ता के बारे में भी है जिसे सुविचारित अभ्यास कहा जाता है। सुविचारित अभ्यास खास तौर पर प्रदर्शन बेहतर बनाने के लिए किया जाता है।
इसे दोहराया जा सकता है। इसके साथ सृजनात्मक फीडबैक भी जरूरी होता है। बॉब ने कहा, मानो वो एक के बाद एक बिंदु बता रहे हो। यह आनंददायक नहीं होता है, कई बार तो यह बहुत मुश्किल होता है। पूरा जीवन अभ्यास का अवसर है। कुंजी है करने को अभ्यास में बदलना। ठहरकर नियमित समीक्षा करें। यह आकलन करें कि आपने कितना अच्छा किया है और अगली बार कैसे सुधारा जा सकता है। अपना स्ट्रेच लेवल बढ़ाना चाहिए। आप 1 से 10 तक के पैमाने पर कोई काम करने में तनाव के बारे में सोचें। जहां आप हैं उस आरामदेह दायरे से बस थोड़ा सा बाहर थकाया जाता है, फिर थोड़ा सा। इससे तनाव लेने का स्तर बढ़ जाता है, जिससे बड़ी बड़ी परेशानी भी सामान्य लगने लगती है। इससे जब कोई परेशानी आती है तो हम घबराते नहीं हैं, उसे आसानी से पार कर जाते हैं। अपनी तुलना दूसरों से करने के बजाय ज़्यादा उपयोगी खुद से करना होता है। हमें अपने वर्तमान स्वरूप से 1% बेहतर बनने की कोशिश करनी चाहिए। आप बेहतर बनने की यात्रा वहाँ से शुरू नहीं कर सकते जहाँ कोई दूसरा खड़ा है। आप वहाँ से भी शुरू नहीं कर सकते जहाँ आप भविष्य में पहुँचना चाहेंगे। आपको तो यह यात्रा वहीं से शुरू करनी पड़ती है जहाँ आप इस वक्त हैं। इसके बाद केन अगले सदस्य क्रिस से मिलने जाते हैं, जो एक मनोवैज्ञानिक थी। केन सोच रहे थे कि क्रिस उनसे नाराज होंगी, क्योंकि जब केन को पता चला कि कोई काम में सर्वश्रेष्ठ होने के लिए 10,000 घंटे की सुविचारित अभ्यास की जरूरत होती है, तो केन सोचने लगा कि सिर्फ 1% बेहतर बनने के लिए 10,000 घंटे काम किया जाए, इसका कोई तुक नहीं बनता है। उसने निर्णय लिया कि वह हर साल नव वर्ष के संकल्प बनाएगा, ताकि उन पहलुओं पर काम किया जा सके जिनमें उसे सुधार करने की गहरी ज़रूरत महसूस होती थी। तब केन का सामना कोच जिम की चढ़ी हुई थ्योरियों से हुआ। जिम ने केन को जमीनी नियम के बारे में किया गया वादा याद दिलाया। केन को शुरुआती ऊर्जा और उत्साह की याद दिलाई, तो केन अगले सदस्य से मिलने के लिए तैयार हो गए। क्रिस तनाव मुक्त दिख रही थी और केन पर पूरा ध्यान दे रही थी। क्रिस बोली, मैं समझती हूँ जब आप कहते हैं कि अगर आपको 1% ही सुधार मिल रहा है तो उसके लिए इतना सारा अभ्यास करने की क्या तुक है, लेकिन आपको एक ज़्यादा लंबे लेंस से देखना चाहिए। आप अपनी नई दिनचर्या को कायम रखते हैं और आप अगले सप्ताह 1% और सुधार कर लेते हैं। वह दूसरे सप्ताह का 1% का सुधार आपकी योग्यता के मूल स्तर पर ही सुधार नहीं होगा। आप पहले ही 1% बेहतर बन चुके थे। अगर आप सुविचारित अभ्यास को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेते हैं तो इस चक्रवृद्धि सुधार का कोई अंत नहीं है। केन बोले कि उनके पास दूसरी रणनीति है कि नव वर्ष से वे क्या सब शुरू करने वाले हैं। क्रिस बोली, मैं आपकी अच्छे इरादों की प्रशंसा करती हूँ, और आगे बोली, जब नव वर्ष के संकल्प वाले लोगों पर शोध किया गया तो उनमें से 88% अपने संकल्पों पर कायम रहने में नाकाम रहे। बात सिर्फ यही नहीं है कि वे प्रभावी नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी हानिकारक हो सकता है। 1 जनवरी के बाद वे कभी सिगरेट नहीं पिएंगे, चॉकलेट नहीं खाएंगे, ऐसा वादा करते हैं। वे 1 पाउंड वजन भी कम कर लेते हैं, लेकिन फिर अचानक ऐसा होता है कि उनका वजन पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाता है, या फिर वे दोगुनी तेज़ी से सिगरेट पीने लगते हैं, चॉकलेट खाने लगते हैं। हम में चीज़ों को कुछ ज़्यादा लंबे समय तक पकड़ के रखने की प्रवृत्ति नहीं होती है। परिवर्तन होने पे मन दहशत में आ जाता है, भले ही वह परिवर्तन आप खुद क्यों न कर रहे हो। कोई भी कार्य को यदि 30 दिनों तक किया जाए तो वे स्वचालित हो जाते हैं। नई आदत को कायम रखने के लिए रास्ते में खुद को पुरस्कार अवश्य दें। क्रिस ने आगे कहा, जब हम पैदा हुए थे तो हमारे पास कोई विश्वास या राय नहीं था। हमने धीरे धीरे उन्हें इकट्ठा किया, अपने परिवार के सदस्यों से, समाज से, स्कूल से, अपने अनुभवों से। हम अचेतन रूप से उन विश्वासों की छलनी से ही घटनाओं का अर्थ निकालते हैं। हम अपने विश्वासों के कारण ही एक खास तरह से महसूस करते हैं और कार्य करते हैं। हमारे विश्वासों में वह शक्ति है कि वे हमारे लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद कर सकते हैं या फिर प्रगति को रोकने में। लगातार हमें पीछे हटकर अपने विश्वासों पर नज़र डालने की ज़रूरत है।
अगर वे हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं तो उन्हें बदलने की भी ज़रूरत है। एक बार में एक ही आदत को 30 दिन तक करें। यदि मस्तिष्क शरीर को बदल सकता है तो निश्चित रूप से शरीर भी मस्तिष्क को बदल सकता है। केन ने पूछा, लेकिन मैंने उस पहले परिवर्तन में नाकामी हासिल की जिसे मैंने पूरा करने का वादा किया था। क्या यह एक समस्या है? क्रिस बोली, यह समस्या के बजाय एक अच्छा संकेत हो सकता है। शोध से पता चलता है कि जो लोग बदलने में सफल हुए वे शुरुआत में फिसले थे। उन्होंने अपने समर्पण की शक्ति को और मजबूत किया। फिसलने को गिरने में न बदलने दे। केन समूह के आखिरी सदस्य जेफ से मिले। जेफ एक पूर्व ओलंपिक ट्राई एथलीट थे। जेफ ने केन को बताया कि शीर्ष 1% लोगों को अलग करने वाली चीज यह है कि वे हर दिन एकाग्र प्रयास और नियोजित स्वास्थ्य लाभ की अवधियों का चक्र चलाते हैं। यह काम और आराम के बीच सही संतुलन के बारे में है। किसी भी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति एकाग्रचित्त होकर एक समय में 90 मिनट से ज़्यादा काम नहीं करते हैं। ऐसे 2 सत्रों के बीच में आराम का अवकाश लेते हैं। वे दिन में छोटी झपकी लेते हैं, रात को कम से कम 8 घंटे की अच्छी नींद लेते हैं और नियमित वेकेशन लेते हैं। खिलाड़ियों के लिए स्वास्थ्य लाभ का मतलब होता है कि कोई निष्क्रिय चीज करना, लेकिन जो व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से कम मेहनत करता है उसके लिए ब्रेक समय में व्यायाम सबसे अच्छी चीज़ों में से एक है। पहले जेफ सोचते थे कि अगर वे प्रशिक्षण नहीं ले रहे हैं तो कोई दूसरा ले रहा है, लेकिन अब वे सोचते हैं कि अगर मैं अपनी बैटरी का रिचार्ज नहीं कर रहा हूं तो निश्चित रूप से कोई दूसरा अपनी बैटरी का रिचार्ज कर रहा होगा। अगर मैंने ऐसा होने दिया तो अगले दिन दूसरा अपना प्रदर्शन बेहतर कर रहे होंगे जबकि जेफ बस काम निपटा रहे होंगे। इस तरह केन ने अपनी प्रक्रिया पूरा किया जिससे उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। दोस्तों, इस तरह का और बुक समरी पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप और कौन सी बुक का समरी चाहते हैं हमसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच जो आपने अपना बहुमूल्य समय दिया।